बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। मैं हूं आपकी मेज़बान फराह सादिया और आज हम आपको लेकर आए हैं कराची में। और कराची की जब बात होती है तो बहुत सारे पाकिस्तान टेलीविज़न के भी और अदरवाइज़ भी मीडिया इंडस्ट्री के ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको बहुत अजीज़ पसंद रहे हैं, जिनको आप देखना पसंद करते हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, उनसे ज़्यादातर जो है वो कराची में, क्योंकि हमारी मीडिया इंडस्ट्री कराची बेस्ड है। मैं आज आपको एक ऐसी होस्ट से मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे बहुत सारी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उनकी मुख्तलिफ बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी मुझे शख्सियत बहुत अच्छी लगती है। समहाउ मेरा इनके साथ हमेशा से एक अफेक्शन का, एक एफिलिएशन का और एक बड़ा प्यार का रिश्ता रहा है। उसकी वजूहात क्या है, आज जब ब्रंच टॉक में आप उनसे मिलेंगे तो आप जान ही लेंगे। और जब मैं आपको बताऊं कि मॉर्निंग शो के नामों में से बहुत बड़ा नाम, बहुत रिस्पेक्टेबल नाम एंड वन ऑफ माई फेवरेट होस्ट, हम आज मिलने जा रहे हैं शाइस्ता लोधी से। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल खूब हाल चाल है। आपके क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच घर में आने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, लेटिंग अस इन। ब्यूटीफुल हाउस और ये तराशे गुलाफे काबा माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है अच्छा कलेक्ट करने का। और ये मुख्तलिफ सालों की कलेक्शन है। ये मुख्तलिफ सालों की, जी 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 मुख्तलिफ सालों की। ये जब जिस वक्त था तो उस वक्त की इसके ऊपर डेट्स भी लिखी। और इतना खूबसूरत घर, इसको सजाने में ये भी उनका ज़ौक है कि ये आपकी? नहीं, बाकी मेरा है। अच्छा, बाकी मेरा है। उनको इसका बहुत कलेक्शन का शौक है। मेरे पास बड़ी नायाब चीज़ें हैं। अच्छा, माशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और ग्रीनरी का मुझे बहुत शौक है। ये 85 में खाना काबा की तज़ीन और आइश दोबारा हुई थी, तो उसके ये पत्थर हैं, आप देख भी सकती हैं, हाथ भी लगा सकते हैं बिल्कुल। और आप टेम्परेचर नोट कीजिएगा कि आप अगर उतारें पाँव से जूता तो ये टेम्परेचर देखें, और अब आप इसका टेम्परेचर देखिएगा। और इसको मैं खुशबू लगाती नहीं हूँ फरा, ये खुशबू आ रही है इसमें। आपको महसूस हो रही? और तो ये वो पानी है जिससे खाने काबा धुला है। तो ये सब आपके हस्बैंड ने कलेक्ट किया? ये मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, तो मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ से क्या कुछ करके इसको कलेक्ट करते हैं। तो आप ये देखें ना, ये मेरे पास वो सुई है। ऐसा तो जाहिर है जब हर साल गिलाफ काबा बदला जाता है तो फिर सिया जाता है उसको, तो वो ये एक दफ़ा ये वो सुई है जो इस्तेमाल हुई है उसको। वाह। सो आपके हस्बैंड के तो बहुत जिसे कहना चाहिए रिलीजियस किस्म के शौक हैं। जी। ठीक है। और बाकी यहाँ से फिर ये सारा किचन और ये सारे मेरे ये हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ हमारी फैमिली मोस्टली टाइम गुजारती है, लाउंज बेसिकली। और वो एक हमारी शायद किसी की हेल्प डाइनिंग सजाने में या फिर नहीं कोई नहीं, ये सब मेरा अपना आइडिया है। अच्छा, ये सब नो इंटीरियर। मैं और मेरी फ्रेंड समर, हम दोनों को बहुत शदीद शौक है इंटीरियर का। तो हम यहाँ से वहाँ से यहाँ। ये देखें ना, ये कॉर्नर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लो, तो हमारे पास ये कहीं से चेयर मुझे बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, तो फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने बना के कुछ इस तरह। लेकिन अब भी मुझे कॉर्नर इतना अच्छा लगता है, मैं जाते आते इसको मतलब देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा वाह यार, ये तो कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। ब्यूटीफुल। जॉन एलिया आप देखें यहाँ, गालिब वहाँ फैज, फराज। ब्यूटीफुल। और ये आपकी तस्वीर है? ये बिल्कुल हमारी फैमिली की तस्वीर है। यार जरा वो वाला प्राइवेट एरिया आ जाता ना जहाँ के अपने। ये आप हो? ये मैं हूँ। पहचानी लग नहीं आ रही इसमें? नहीं, ये मैं हूँ। बिल्कुल नहीं पहचान में आ रही कि ये आप हो। अच्छा, ये मेरे पेरेंट्स हैं, अम्मा अब्बा। ओके। ये हम सारी फैमिली। और इज दिस यू? यस। क्यों नहीं पहचानी जा रही? इतना क्यों फर्क, इतना बहुत फर्क लग रहा है। Really? हाँ, you look entirely different there, लेकिन beautiful। अच्छा, ये वो टाइम है जिसमें के? हाँ जी, ये वो टाइम है
छोटे छोटे बच्चे यस मैं जियो पे हाँ करना शुरू किया। ओके, अच्छा तो ये घर ड्रीम हाउस जो है ये कब और कैसे बना, कैसे इसको बनाया, कैसे इसको सजाया? यार ये बड़ी मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं खुदा का वास्ता है, मैं हर थोड़े दिन बाद घर चेंज करती हूँ। मुझे घर को रीडेकोरेट करना ये करना मुझे बहुत पसंद है और इसमें मैं खास से पैसे अपने ज़ाया भी करती हूँ, मतलब सही वाले ज़ाया करती हूँ। नहीं ये ज़ाया नहीं हुए, ये यूज़ हुए। हाँ मगर मुझे बड़ा उसके बाद अच्छा अपनी कभी फ्रेंड को पकड़ के कभी भाभी को पकड़, सुनो तुम्हारे घर में ये बहुत अच्छा लगे कि प्लीज तुम ले लो, इतने पैसे वापस दे दो मुझे। अच्छा सो मुझे इन चीज़ों का बड़ा है। देखें अगर ये देखें छोटी सी सिटिंग, ब्यूटीफुल एरिया। थोड़ा सा बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सो अगेन ब्यूटीफुल। ये भी हस्बैंड की नहीं, ये मियाँ ने अप्रिशिएट किया, मियाँ ने दिया मुझे तोहफा। मैं किसी फर्नीचर की शॉप पे गई, वहाँ मुझे कुल और दुरूद शरीफ लिखा हुआ मिला और मुझे बहुत अच्छी इसकी कार्विंग और ये चीज लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा 3 दिन बाद तोहफा दे दिया। वेरी गुड, व्हाट एल्स डू यू वांट? उन्होंने कहा प्रोटेक्शन हर वक्त मेरी बीवी के साथ साथ है, वो चारों कुल के हिसार में रहे। अच्छा शाइस्ता, मुझे लग रहा है कि हस्बैंड जो है बहुत रिलीजियस इंक्लिनेशन है उनकी, बहुत ज्यादा इन चीजों में, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज्यादा, और फिर उनके अब्बा यानी अदनान के दादा, तो वो पूरी एक मस्जिद चलाते थे और फिर हाँ मदरसा और इस तरह, तो बहुत ज्यादा है सिलसिला है। तो फिर उन्हें टीवी पे काम करने पे कोई एतराज तो नहीं होता कभी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी वो उस तरह से एक्सट्रीमिस्ट उस तरह से नहीं है। ठीक है, बट नहीं, बहुत खुश होते हैं। और बल्कि कितनी बड़ी बात है कि वो, मैं अगर सो रही होती हूँ जल्दी और वो उनकी कोई मीटिंग चल रही है या वो देर से आए हैं, तो कमरे में होता ना कि आएंगे तो आवाज निकलेगी, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि चप्पल उतार के, मतलब इस हद तक ध्यान कॉन्शियस होते हैं कि नहीं, या फिर मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ, बहुत लेट हो गया, बीच में उठ गई तो फिर ये सो नहीं सकेंगी, तो ये तक है। अच्छा, तो कौन किसकी बात ज्यादा मानता है अब, मतलब किसके ऊपर ज्यादा लाजिम है कि वो बात मानी जाएगी? मुझे लगता है वो मानते हैं। शाइस्ता जो कहेंगी वो होगा, वो फाइनल है घर में। नहीं, जहाँ स्टैंड लेना होता है वहाँ स्टैंड भी ले लेते, दिखा देते हैं, बता देते हैं कि वो अच्छा हेलो मैं हूँ। नहीं, कुछ बातों पे स्टैंड भी ले, लेकिन घर के मामलों में जिसमें वो कहते हैं कि मैं मुझे पता नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सही कह रही हैं। हाँ, जहाँ कोई ऐसा डिसीजन है जो बिजनेस से मुतालिक है या बच्चों की कोई लाइफ के मुतालिक है डिसीजन, वो कहते हैं नहीं, वो तो आपकी अकल से नहीं हो सकता। अच्छा, वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा। तो जो आपका बिजनेस समझाते हैं उस पे भी, जो बिजनेस से सारे मामलात हैं इसमें, इसको वो बेसिकली लुक आफ्टर करते हैं। बिजनेस की जी कुछ ऐसे मामलात हैं जैसे बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल, और उसमें वो बहुत चूंकि उस हवाले से बड़े बेहतर हैं, तो वो उसको मुझे इतना उसका तजुर्बा नहीं है, तो यू कैन से कि हाँ मेरी टीम बिजनेस की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है पूरी टीम। वो कहते हैं अच्छे लोगों को अल्लाह अच्छे लोगों से मिला देता है, तो मेरी पूरी टीम, सारे मेरे, तो लगता है मेरे बच्चे। अच्छा शायद आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखती हैं? क्या कर रही होंगी, क्या हो रहा होगा, क्या प्लान्स हैं फर्दर? प्रोबेबली 4 से 40 क्लिनिक्स हो चुकी होंगी। अच्छा, ओके। और एस्थेटिक मेडिसिन और द कोडर्मा इतनी आम लोगों की रीच में होगी कि जो खास सिर्फ समझते हैं ना लोग कि भाई ये बहुत पैसा और बहुत महंगी फील्ड है और हम तो अपनी स्किन का ख्याल या एंटी एजिंग कोई भी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम नहीं करा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बहुत इंशाल्लाह ये मेरा एम है। तो आप ट्रैवलिंग कर रही होगी एक्सटेंसिवली पूरे मुल्क में? ट्रैवलिंग करती हूँ, हर 15 दिन बाद लाहौर जा रही होती हूँ क्लिनिक करने, और इस तरह होता रहता है, तो वो बस फिर ये होगा। ठीक है। और मियाँ मुल्क से बाहर होते हैं और आप यहाँ होती हैं, तो फिर कैसे? मियाँ मुल्क से बाहर नहीं होते, मियाँ यहीं होते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, ऑब्वियसली हमारा एक साउथ अफ्रीका में भी बिजनेस है, तो वो बिजनेस को देखना भी बहुत जरूरी है। उसका एक सिस्टम है, वो अदनान के भाई चला रहे हैं वहाँ, लेकिन वो देखना भी, तो बीच में जाना, और जाना तो कभी जाते हैं, जैसे 3 महीने यहाँ रह लिए तो फिर 2 हफ्तों के लिए चले गए, 6 महीने यहाँ रह लिए, 1 महीने के लिए चले गए, इस तरह से। आजकल वो गए हैं 3 दिन पहले ही। अच्छा, गए
अनफॉर्चुनेटली आपसे नहीं मिल सकेगा। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, क्या रिजीम चलती है डाइट की और क्या रिजीम चलती है स्किन केयर की, और किस तरह से ये सारा रूटीन मैनेज होता है अपना? अच्छा, कभी मुझे लगता है ना कि डाइट का जब लोग पूछते हैं, मेरे हस्बैंड से ये सवाल किया जाए, अब मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ बहुत क्लोज हैं, मैं खाती बहुत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ मैं मैं ट्रैश खाने की कोशिश नहीं करती। ठीक है। मैं मीठे पे एक ऐसी चीज है जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। उधर मेरा छूट जाता है बिल्कुल कंट्रोल। अदरवाइज मैं कोई बहुत रोटी सालन और बिरयानी वाली नहीं हूँ। मैं स्टेक खाती हूँ, बारबेक्यू खाती हूँ, तो मैं सोच समझ के खाती हूँ, लेकिन मैं खाती खासी तादाद। ठीक है। हाँ। तो ये तो हो गया वेट वॉश का सिलसिला। हाँ। और बाकी स्किन के लिए, खूबसूरती के लिए, एक्सरसाइज, योगा। रात को 12 बजे भी आऊँ ना, तो मैं आई मेक श्योर दैट आई क्लेंस माय मेकअप ऑफ। मैं ये नहीं रखती कि मैं यूं ही सो जाऊंगी। जितना भी मैं थकी हुई होंगी, तो मुझे अपनी स्किन को क्लीन करना। और एक तो ये होता है ना, सोचें आप पीटीवी का शो किया मैंने, फिर मैं क्लिनिक गई, तो इसके बीच में जितना टाइम होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं मेकअप क्लीन कर लूं। अच्छा। तो मैं अपनी किट लेकर जाती हूँ क्लिनिक में, तो वहां क्लीन कर लेती हूँ। अगर मुझे मरीजों ने इतना टाइम दिया तो मैं क्लीन करके मुंह धो के एंड देन आई स्टार्ट माय प्रैक्टिस। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रखती हूँ और बहुत हाइड्रेट करती हूँ स्किन को। अम्मी की वजह से अच्छी स्किन मिल गई, तो बस थोड़ा बहुत चल जाता है। अच्छा, कितना शाउट बच्चों पे करना, सख्ती, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये डिसीजन इसमें कैसे? पहले मैं बहुत ज्यादा थी। मेरे बच्चे मुझे हिटलर कहते हैं, तो पहले मैं खासी सख्त थी इस हवाले से, लेकिन बाद में बच्चों ने प्रूव किया कि अगर इजी होकर भी काम कराया जाए अम्मा, तो हो जाता है। तो मैं सही हो गई हूँ। अब मैं इतना शाउट। बड़े वालों का क्या कसूर है कि जिन्होंने ज्यादा टाइम सख्ती में निकाला है ना? मतलब बेटी ने समझाया, बेटी ने मुझे समझा दिया, क्योंकि वो स्टूडेंट इतनी अच्छी है। बेटों ने तो मुझे मतलब बहुत ही परेशान किया ना। मैं मेरे जाते आते गुजरी है ना स्कूल में, हर दिन कंप्लेन। तो मैं मॉर्निंग शो किया, फिर स्कूल गई, वहां से एक कंप्लेन सुनी, फिर घर में आई, ट्यूशन टीचर से कंप्लेन सुनी, ये वाले हालात रहे मेरे। अच्छा, तो आप ग्रेड लवर मम्मी है जो कहती हैं कि ग्रेड्स यू आर, एंड यू बिलीव इनके ग्रेड्स आने चाहिए भाई? यहाँ मैं ओल्ड स्कूल हूँ। ठीक है, ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे होता है कि नहीं, ग्रेड आने चाहिए। उनको इजाजत होगी मीडिया में आने की? कोई आ रहा है उनमें से? मेरे बेटे को गाने का शौक है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस नहीं करते इसको, क्योंकि किसी भी चीज़ की रियाजत ना की जाए, उस पर मेहनत ना की जाए। आपको होस्ट बनना है तो आपको पढ़ना है, आपको आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, फिर डिलीवरी। तो वो उनको बस इतना शौक है, को फैमिलीज में गा लेते हैं, फैमिली गैदरिंग्स में। साहिर का मीडिया में होना कितना हेल्पफुल है और कितना किसके डाउन साइड है? आई डोंट थिंक डाउन साइड है, हेल्पफुल बहुत है। क्योंकि वो सारे लोग जो मुझे भी जानते हैं, उन्होंने, होता है ना कहीं कहीं आप ये चीज फेस कर रहे होते हैं कि अच्छा वो तो सबको पता है कि साहिर की बहन है, तो मैं तो बड़ा सेफ हो जाती हूँ। तो और हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि अगर डांट डपट होती है कभी? उन्होंने कहा कि ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे होना चाहिए था? नहीं। अच्छा, नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है। ये जरूर रहता है कि ये अगर गुस्सा भी हुए हैं किसी कोई ऐसी मेरी चीज करने पे, तो कहते हैं ये आपको नहीं करना चाहिए था, इस तरह समझाते हैं। वो डांट डपट वाला चीज भाई नहीं है, ये शुरू से ही ऐसे ही है। सिबलिंग साहिर भाई ऐसे हैं हमेशा से। बड़े भाई थोड़े से सख्त थे, अब तो वो भी थोड़े चेंज हो गए। वो सख्त थे, उन्होंने बचपन में मुझे इस पे बड़ी सख्ती की है। तो ज्यादा किससे बनती है बहन भाइयों में? तीनों से ही बनती है, तीनों से ही बनती है। वो एक आप इकलौती बहन 3 भाई? इकलौती बहन 3 भाई है। ठीक है, तो मुश्किल बहुत गुजरी होगी, क्योंकि 3 भाइयों की इकलौती बहन। हाँ, लेकिन मैं कोई लाडली नहीं थी। हाँ, मतलब ये नहीं हो रहा। बहनों की लाडली भी नहीं थी? अब भाइयों की, भाइयों की प्रोटेक्टिव नहीं थे? हाँ थे, भाई थे। अम्मा अब्बा की आप कह सकते हैं। अम्मा ने तो हमेशा अपने बेटों से प्यार किया। सुनेगी ना जब ये देखेगी प्रोग्राम। अच्छा, हम ये सिर्फ बातें करते रहेंगे? आज मैं सवालात की बौछार आपने मुझ पे कर दी है, मुझे आप मेजबानी का शर्फ नहीं बख्शेंगे? जरूर, आइए प्लीज, आइए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो ये कचौरियाँ, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि आप कचौरियाँ खाती? क्यों नहीं खाती कचौरी? आपको नहीं लगता कि आप कचौरी, समोसा, पकौड़ा? कचौरी की जरा सब्जी ट्राई करें, और ये होममेड है।
अच्छा। ये सब्जी ट्राई करें, ये होममेड है और ये कचौरी भी। अब आप इसको मुझे बताएं खा के कि कैसी है। अच्छा, मैंने तो जिंदगी में कभी कचौरी नहीं खाई। रियली? यार ये तो इंसाफ की बात नहीं है। मुझे अच्छी नहीं लगती। कचौरी नहीं खाएं? उफ नहीं। अच्छा, और जब तक कचौरी खा के हाथ खराब ना हो, कचौरी का क्या खाइए। ये तो मैं अच्छा, मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन अच्छे खाने का शौक रखती हूँ। अच्छी बनी हुई है ना? तो इसका मतलब है कि इस तरह की हैवी चीजें भी खा लेती हूँ, लेकिन कम नहीं। मैं बहुत इतना नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ मैं हर रोज नहीं खाती, लेकिन। अच्छा शायद कैसे लिया एस्थेटिक्स में मौजूद पहले से डॉक्टर्स ने? आजकल तो सुना है कोई एक बिल भी लाने की बात हो रही है कि जी सिर्फ वही लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे जिनके पास के डिग्रीज है सर्जरीज की। अरे प्लीज, कितना अच्छा आपने टॉपिक निकाला ना। तो ये तो वो एक्चुअली प्लास्टिक सर्जन्स के ये झगड़ा है कि नहीं हमारी jurisdiction है, हमारी डोमेन है। एस्थेटिक प्रैक्टिशनर पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ वही हो सकते हैं, बिकॉज वो एनाटॉमी पढ़ते हैं, वो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये एक जंग चल गई, लेकिन आई वाज वेरी वेल रिसीव्ड। ओके, हाँ। मगर कुछ सीनियर्स ने हुए कुछ लोग कि ये इतनी फेमस अभी हमारी फील्ड में भी आ गई, इसके तो सारे क्लाइंट्स से हैं ऑलरेडी टेलीविजन स्क्रीन से। हाँ, लोग कहते हैं कि शाइस्ता ने लाइव बोटॉक्स भी लगाया तो खुद लगा रही है, तो फिर तो काम हो गया। तो वो ना ये तो हर फील्ड में होता है। हाउ यू फेस दैट? जैसे मैंने मीडिया का फेस किया वैसे इसको। मीडिया में भी राइवलरीज थी? ओह, आपको नहीं लगता? मॉर्निंग शो में। हाँ, तो कैसे फेस किया? बड़े बड़े इल्जामात लगे आप पे, बड़ी बड़ी बातें बनी, वो टाइम कैसे हैंडल किया व्हेन यू वर लेबल्ड एंड harassed एंड वो एक खौफजदा वाली सूरत हाल? आई वाज प्रेइंग कि अल्लाह मियां एक किसी तरह से सेफ रहे, सिक्योर। मुश्किल टाइम था फरा, बहुत मुश्किल टाइम था, बट फैमिली सपोर्ट और अल्लाह मियां। आप लकी हैं या आप समझती हैं कि आप हार्ड वर्कर हैं कि अल्लाह? मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, मेरी कोई औकात ही नहीं है। आप सोचें, जिस बंदी को ये ना पता हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, और कॉन्ट्रैक्ट मुझे जब भी दिया जाता है किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो ड्रामा हो चाहे वो प्रोग्राम्स हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ती थी, आज तक नहीं पढ़ती। मैंने कौन पढ़े ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक्टिंग भी की है और बाद में की है, कैसा रहा एक्टिंग का एक्सपीरियंस? पहला वाला तो अजीब सा रहा, क्योंकि खुद मुझे आती वाती कोई एक्टिंग नहीं है। बस वो ये होता है ना कि इंसान सोचता है यार ये भी हमारी लाइब्रेरी में पढ़ा होगा, बड़ा ये भी किया है। अच्छा, संभाल के रखा है सब कुछ? हाँ ऑब्वियसली, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये, मैंने आपको पता है मेरे पास जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया है मॉर्निंग शो, तब के से, और वो भी मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त की बदौलत, जीशान, थैंक यू सो मच, जो कि मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी रहे, उन्होंने सारा सेव करके रखा हुआ था और वो मुझे मिल गए बाद में। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी दौलत है भाई। हाँ, और आपके लिए बड़ा वैल्यू। हाँ, बहुत ही वैल्यू, और इतनी मेमोरीज हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो मैंने पहला ड्रामा जो किया था वादा फैसल के साथ, उसमें मेरी एक डिफरेंट फेस थी, चीजें पता नहीं थी स्क्रीन का। परदेश में भी एक्टर्स ने कैसे लिया कि ये एक होस्ट? फैसल ने तो बहुत ज्यादा, फैसल तो दोस्त भी बहुत अच्छे, तो फैसल ने सपोर्ट तो बहुत ज्यादा किया उसको। बेचारे सोचो, फैसल जैसा एक्टर, मैं उसको फेस कर रही हूँ, मुझे कुछ आ नहीं रहा, मुझे बोल नहीं रहा कि क्या कर रही हो तुम, कैसे कर रही हो, लेकिन उसने कभी नहीं बोला ऐसे। और परदेश बिल्कुल डिफरेंट था। परदेश का एक्सपीरियंस मरीना खान की वजह से बहुत अच्छा रहा। नदीम बेग, मरीना खान, हुमायूं, ये वो नाम थे जिन्होंने बड़ा नहीं तुम अच्छा करियो, अच्छा करियो, तो वो होते होते कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, हो गया। बट मैं करूंगी, अब एक्टिंग करूंगी, ड्रामा करूंगी। अच्छा, करना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि फेक करते हैं कि लोग, ये इतनी एनर्जी मॉर्निंग शो की खवातीन, तो क्या यू रियल व्हेन यू आर ऑन कैमरा, जो आप बात कर रही होती है जैसी आप आम जिंदगी में भी वैसे रियल होती हूं? मुझसे नहीं किया जाता, बल्कि मुझे कभी कभी फिर अब बीच के दिनों में तो ये भी लगने लगा था मैं कैमरे पे ज्यादा रियल लिटरली। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने मॉर्निंग शो की शक्ल बदल दी थी, जो उसमें ये आया था, ये सारा वुमेन ओरिएंटेड। नहीं, ये एवरीवन नोज दैट
कि आप लोगों ने इसको ना एक बिल्कुल एक विमेन घर का ही माहौल बना लिया था। हाँ, विमेन बेस्ड शो कर दिया था। तो ये कैसा लगा आपको? आप विलिंगली करती थी? मैं बड़े शौक से खा रही थी, आधी से ज्यादा तो खा लिए। हाँ। अच्छा, आप विलिंगली करती थी, शौक से करती थी, आइडियाज आपके होते थे, प्लान एग्जीक्यूशन? मैं विलिंगली नहीं करती थी ये सब, लेकिन चलता रहा। जो लोग तनकीद करते हैं, चलता रहा। मुझे पैसे चाहिए थे फराह, मुझे मेरा घर चलाना था। इतना जरूरी था? मतलब इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर थी डायरेक्ट, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर। मतलब जाहिर है, मैंने बच्चों का मैंने एक डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में जो कि मेरी अपनी मर्जी थी, तो वो उसके लिए काम भी तो मुझे ही करना था। बच्चों को पालना हमेशा बाप की जिम्मेदारी होती है। हाँ, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी जितनी वो कर सकते थे वो करते थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि इस तरह से फैमिली को सपोर्ट करना, लेके चलना। मुझे हमेशा था अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे वो अच्छा, बहुत ठीक है। हाँ। आप एक माँ की तरह चाहती थी बेहतर चीज जो है वो दी जाए, लाइफस्टाइल बच्चों को मिले। हमारी अपनी जो फैकल्टी है मीडिया इंडस्ट्री, उसने भी बड़ी बातें की कि ये मॉर्निंग शो होस्ट तो पता नहीं क्या करती हैं, ये तो पता नहीं किस तरह से चला रही हैं शोज को, इनको तो शर्म भी नहीं आती है। खातून को ये अक्ल देना कि एक चीज जो आपका हक है, रिस्पेक्ट, वो आपको नहीं मिल रही है। आप जरूर, हमें भी हमारी माँओं ने सिखाया है कि हम मिल के चलेंगे, लेकिन इज्जत के ऊपर अगर बार 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 चीज आएगी तो तब आपको बोलना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं, अनकंफर्टेबल। आप थप्पड़ तो नहीं खाते जाएंगे, आप कहेंगे कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। हाँ, ये सिखाना अगर बगावत है, बगावत का सिखाना है, तो ये तो फिर आप देखें ना, आप वो लड़कियां जो उसी माहौल में रह रही हैं और वो चूंकि उनको घर रखना है, चीजें करनी है, उनकी अपनी सेल्फ खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और सिखाया भी यही जाता है कि खत्म कर दें, आप बर्दाश्त करें। हमारी माँओं को देखें, हमारी माएँ कितनी डरी सहमी रहती थी, कुछ ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, यूं ना हो जाए। हर वक्त डरी सहमी वाली माँ जो है, वो आपको लगता है कि बच्चों को अच्छा पाल सकती है। एक और जो चीज़ बहुत डिस्कस की जाती है वो ये की जाती है कि मॉर्निंग शो की एंकर्स बड़ी अनरियलिस्टिक, ये खुद तो अपनी ज़िंदगियों में बड़ी वो हैं और लोगों को ये दिखाती हैं कि सब अच्छा है, इतने कीमती लहंगे हैं और इतने गरारे हैं। सो अपनी ज़िंदगी में यू आर हैप्पी कंटेंटेड पर्सन, और समटाइम्स यू आल्सो गेट अपसेट, गेट वीक, परेशान भी होती हैं, दुखी भी होती हैं। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं परेशान भी होती हूँ, मैं डिप्रेशन से भी गुजरी हूँ, मेरे पे भी बहुत मुश्किल लम्हात आए। ठीक है, ज़िंदगी किसके ऊपर नहीं आए, जो लोग देख रहे हैं इनमें से हर बंदा रिलेट कर सकता है मेरी इस बात से, कोई मैं फरिश्ता तो नहीं हूँ। हाँ, बस ये ज़रूर हुआ कि वक्त के साथ मुझे मजबूत होना, अल्लाह पे तवक्कुल करना आ गया, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मजबूत किया। अदरवाइज बाकी तो सबके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। ठीक है। अच्छा, अब वो जो चल रहा है बिल कि जी डॉक्टर्स जो हैं वो हैज टू बी डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में प्रैक्टिस ये है कि एनीवन कैन, जी जी जी, जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है नॉन इन्वेजिव वो प्रोसीजर्स कर सकता है। ये डर्मेटोलॉजी की किसी किताब में एस्थेटिक आपको नहीं पढ़ाई जाती, लेजर्स आपको नहीं पढ़ाए जाते, और इसी तरह से सर्जरी में कहीं आपको फिलर लगाने नहीं बताए जाते, कहीं आपको बोटॉक्स लगाना नहीं बताया जाता। सो ये एक जंग है जो कि बाहर तो एस्थेटिशियंस भी कर रहे हैं, इवन दे आर नॉट डॉक्टर्स, जो वो भी, नर्सिंग भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वो कर रहे हैं पैरामेडिक्स। हाँ, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की। बिल्कुल सही। लेट्स हैव अ लुक एट, नाम क्या है क्लिनिक का? दी एस्थेटिक क्लिनिक। दी एस्थेटिक क्लिनिक। सो वी हैव 4 ब्रांचेस। मैं आपको डीएचए की ब्रांच दिखाती हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो शाइस्ता सुबह कितने बजे होती है? सुबह 5:30-6 के दरमियान हो जाती है। हाँ, एवरी डे। और कितना फ्रेश रहती हैं फिर आप सारा दिन? मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती, ये मुझे तो लगता है सिर्फ मेकअप का कमाल होता है जो मुझे फ्रेश दिखाता है। मेकअप तो है ही नहीं, मतलब जितना होता है इतना, लेकिन मैं फ्रेश नहीं रहती। अब तो मुझे फर्क बहुत अपने लगता है कि ओफ इतना टायर्ड, क्योंकि रूटीन ऐसा है ना। अभी मॉर्निंग शो किया है, मॉर्निंग शो से हम निकले हैं, एंड देन मैं क्लिनिक जाऊंगी, तो इतना थक जाती हूँ कि बाय द टाइम मैं घर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों को तो कोई 5% माँ मिलती होगी। तो दे हैप्पी विद दिस? समटाइम्स माय डॉटर कंप्लेन। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर मदर? वो कैसा था? और ये शाइस्ता
जिसे हम जानते हैं यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र कैसे तय हुआ? मेरी अम्मी के साथ फ्रैंकली मैं उस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ बेटों को बहुत अहमियत दी जाती है। मैंने बड़ी अटेंशन लेने की उनकी कोशिश की अपनी माँ की, आज तक लिख करती हूँ और अब तो मैं बोल भी पढ़ती हूँ कि बहुत हो गई है। हाँ बहुत हो गई है। लेकिन प्रेफरेंस बच्चों को, बेटों को, जो कि मेरी अम्मी नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती कि तुम गलत कहती हो, हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ। तो मैं वो बच्ची थी जिसने हमेशा अपनी माँ को आइडियलाइज तो किया, उसको प्यार को भी, लेकिन उसको जिस तरह मिलना चाहिए था शायद मिला नहीं। अच्छा। सो वो सारा वैक्यूम मेरे बाप ने पूरा किया ज्यादा। हाँ, मेरी पुप्पी ने पूरा किया। तो मुझे ममता इन दोनों से भी, अब्बा से और पुप्पी से मिली है। डांट डपट करती थी अम्मा? सख्त थी? मेरी अम्मा जरा हाँ सख्त हैं, सिर्फ मेरे सिलसिले में नहीं, सारे बहन भाइयों के सिलसिले में, चारों के सिलसिले में। लेकिन बेटी के सिलसिले में आपको पता है रूल्स डिफरेंट होते हैं, और वो ये हो जाता है कि तू बेटी है, हाँ तो तुम्हें तो ऐसे ही करना है, तुम तो बनी इसलिए हो। तो आपने कभी बगावत नहीं की? यू नेवर रेज वॉइस? अभी आके आप कहती हो, आप बोलती हैं, आपने पहले नहीं कभी कहा? पहले नहीं कहा फरा, मेरी लाइफ में एक ऐसा पैच आया जिसमें मैंने फिर कहा। कहाँ जिंदगी में आपने अपनी मर्जी की? करियर में कि अपनी चॉइस थी डॉक्टर बनना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ये चॉइस भी मेरी माँ की चॉइस थी। मेरी माँ का ख्वाब था कि कोई बच्चा डॉक्टर बने, कोई बन जाए, कोई बन जाए। तो मेरी अम्मा ने बस कहा कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, और फिर उन्होंने हर कोशिश की, हर वो कोशिश जो माँ कर सकती है, मुझे पढ़ाने की, मुझे ट्यूशन सेंटर्स भेजने की, मुझे क्या क्या ना करवाया दिया उन्होंने उन दिनों में। सो वो सारी मेहनत की और आ गए, उसी की बदौलत मार्क्स भी आ गए। मैंने शायद सुन भी लिया थोड़ा सा उनका, तो बस वो आ गए मार्क्स और मिल गया एडमिशन, और पढ़ने लगे हम और बन गए डॉक्टर। टीवी में आना कैसे हुआ शाइस्ता? मतलब डॉक्टर बन गई, शादी हो गई, फिर अचानक से एक डॉक्टर शाइस्ता नमूदार होती है टेलीविजन की स्क्रीन पे, ये कैसे हुआ? FM का जमाना, FM आ गया था उन दिनों में। ठीक है। सो वो FM तो मैंने अपने ड्राइवर से ऐसे ही कहा कि तुम जानते हो ये क्या अनाउंसमेंट हो रही है कि FM पे चलें और FM पे ऑडिशंस दें? तो कहते हैं हाँ बाजी जानता हूँ, मुझे ले गया, मुझे याद है उस ड्राइवर का नाम आज तक। अच्छा। वो मुझे ले गया, मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने कहा हाँ बस आप तो। अच्छा, पढ़ाई भी चल रही थी? जी जी, मदरहुड भी चल रहा था, शादी भी चल रही थी, और साथ ही FM शुरू किया। बस फिर इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कोई 1 साल FM किया, वहीं मैंने सुना जी इंडस पे कोई ऑडिशंस हो रहे हैं न्यूज कास्टिंग के। अच्छा। तो फिर अगेन कॉलेज से मैं उधर वहाँ पहुंची। अच्छा। इंडस पे, और वहाँ ऐसी मैंने बड़ी हैपनिंग सी। हाँ, हमेशा एम्बिशियस में, हमेशा से ये भी करना, वो भी करना है, ये भी करना है, 4 वक्त में 4 चीजें, मैं 6 चीजें कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर न्यूज का ऑडिशन भी हो गया इंडस का? देन फिर उसके बाद न्यूज पढ़नी शुरू कर दी मैंने। 1 हफ्ते न्यूज पढ़ी है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं कि खबरें भी पढ़ी हैं। हाँ, 1 हफ्ता मैंने न्यूज पढ़ी है। और तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, बहुत। देखिए आप, मुझे याद है कि मुझे एक बुलेटिन के 5000 रुपए मिलते थे। आर्ली बुलेटिन था वो, और मैं कैलकुलेट करती थी कि यार मेरी हाउस जॉब का जितने पैसे मिल रहे हैं, मैं तो इधर 2 दिन में कमा रही हूँ बुलेटिन करके। 4-6 बुलेटिन भी कर दिए तो मेरे उतने पैसे हो जाते थे। तो मैंने कहा ये तो कोई बड़ी मजेदार चीज है। और 1 हफ्ते में मैंने उतने पैसे कमा लिए। और उसके बाद एक तरफ मैं बुलेटिन पढ़ रही थी, वो रुका एकदम से बुलेटिन, तो अंदर आए बाबा जी गजनफर साहब जो इंडस के CEO थे। उन्होंने कहा ये जो लड़की है ये तू प्रोग्राम करेगी। अब मैं हैरान, प्रोग्राम कैसे करूंगी? तो उन्होंने मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करा दिया। तो वहाँ से सिलसिला मॉर्निंग शो, हम और आप बराह रास्त। ओह अच्छा, सो मॉर्निंग शो में लैंड की फिर आप? मॉर्निंग शो पे। ओके, तो फिर मॉर्निंग शो का वो सफर कैसा लगा? न्यूज से मॉर्निंग शो एंड बिकमिंग एक आम लड़की से एक टेलीविजन की खातून। हाँ, इंडस में तो ज़ाहिर लर्निंग थी बड़ी, मगर वो शायद कोई केबल का या कोई इशूज होते हैं बहुत, हर जगह नहीं थी उसकी रीच। तो मुझे इंडस पे ज़हीर खान साहब और इकबाल अंसारी साहब थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो शायद एयरवे शिफ्ट हुए उन दिनों में, मूव किया उन्होंने मुझे कॉल की कि तुम यहाँ तो आओ ना एयरवे। इस तरह फिर मैं वो एयरवे पे, हाँ मैं थोड़ी दिन इंडस पे काम किया, बहुत दिन नहीं। तो फिर उन लोगों ने कहा कि वहाँ आओ, फिर मैं वहाँ चली गई। ये सोचा था कभी कि पाकिस्तान की मॉर्निंग शो की बड़े नामों में से एक नाम एक दिन शाइस्ता का होगा, डॉक्टर शाइस्ता का होगा? इतनी कोई अनप्लान लाइफ गुजारी है ना मैंने।
मेरे साथ बस जो गो विद द फ्लो वाली बात होती है। मेरा कभी कोई प्लान नहीं था, कभी कोई मेरा दिल नहीं था कि मैं यूं कर लूंगी। और मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी बाय बर्थ कहते हैं ना वो आर्टिस्ट हो या टैलेंटेड हो, इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ज़रूरत के तहत टीवी पे आई थी और वो मैंने आपको ज़रूरत बता दी। मेरे बच्चे थे, मुझे काम करना था, मुझे बेहतर लाइफस्टाइल देनी थी। नहीं, मुझे हर औरत की होती है ना। मैं एक तो मैं खुद भी करना चाहती थी काम कि मैं कुछ करती रहूं, और फिर मुझे था कि चलो ठीक है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, मैं अपनी फीस भी भरूंगी, बच्चों की भी भरूंगी, अपनी फीस भी भरूंगी, तो बेहतर लाइफस्टाइल हो जाएगा। तो वो होते होते इस तरीके से फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि जहाँ मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं परसू करती हूँ। आता है, लड़ती हैं, डांट डपट करती हैं, आता है, इंसान हूँ, ज़ाहिर गुस्सा आता है, फरिश्ता नहीं। लेकिन अब खासा हद तक कंट्रोल कर लिया है। मेरी हाइपरनेस कम हो गई ना विद टाइम एंड एज। एज वैसे और कहीं से नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका क्या सीक्रेट है शाइस्ता, जो मतलब आपकी आप मेरे क्लिनिक पे आए ना, मैं आपको उसका सीक्रेट बता रही हूँ। अच्छा, डोंट टेल मी कि इट्स ऑल क्लिनिकल, इट इज नेचुरल। नहीं, नेचुरल पे होता है, लेकिन मेरी जीन्स अच्छी है थोड़ी। मेरी नाना का ताल्लुक ईरान से था, सो मेरी अम्मा रहती इंडिया में थी, लेकिन ज़ाहिर ईरानी ब्लड है उनमें, तो वो थोड़े बहुत हम में भी आ गए हैं, अल्लाह शुक्र है। उस पर हम कुछ कह देते हैं, हाँ ठीक है, हमारी स्किन अच्छी है। लेकिन मैं ख्याल रखती थी हमेशा से, ये नहीं कि मैं टीवी पे, मैं बहुत छोटी बच्ची थी तब से भी, और मैं बहुत हमेशा से मेरा सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट का था वो स्किन था। अच्छा कैसे ऐसे करते हैं, क्या होता है, मॉइस्चराइजर लगाने का सही तरीका क्या है उस जमाने में भी। अच्छा, तो क्या आपकी टिप क्या है उन लोगों खवातीन के लिए जो आपको देख रही हैं अभी, कि हाउ टू टेक केयर? स्किन हाई, ये जो हमने ओवररेटेड किया है ना, पानी तो मैं भी पी रही हूँ, लेकिन ये को बहुत हमने टीवी से और कुछ चीज़ें गलत भी सिखा दी हैं शायद लोगों को, सेहत के हवाले से भी। पानी पिए जाओ, पानी पी जाओ। हाइड्रेशन लेवल टॉपिकल अगर आप चीज़ें लगाते हैं ना, तो उससे भी बहुत बेहतर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जिस चीज़ की अहमियत होती है उस पर हम स्पेंड करते नहीं हैं। हम 5% को 95% और 95% को 5% ले जाते हैं, तो वो नहीं कर रहे होते हैं। यानी तो कपड़ों पे लगा देते हैं, हाँ, और अपने जिसने कपड़े पहनने उसके ऊपर नहीं लगाते, उस पे नहीं लगाते हम। ठीक है, हम स्किन की केयर ही नहीं करते। हम कभी अपने नकल्स की, कभी हम अपने बॉडी स्किन फोल्ड्स की केयर ही नहीं करते। आंखों के नीचे रिंकल्स की नहीं केयर करते, तो ये करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्लिनिक में कितना टाइम गुजरता है? सारा दिन मतलब पीटीवी के बाद जितना टाइम होता है वो क्लिनिक होता है, बीच में मीटिंग्स होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। क्लिनिक फिर आपने क्यों शुरू किया जब आपने टेलीविजन कर लिया? मैंने क्लिनिक तो मैंने करना था, मैं एक डॉक्टर थी, मैंने आगे पढ़ना था और ये सब सिलसिला तो शुरू करना था। वो ऑन होल्ड कुछ साल के लिए आया फ़र्क। उसके बाद मैंने कुछ अपने सीनियर्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरी हमेशा से एस्थेटिक में जो है वो इंटरेस्ट थी। कुछ मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे मौका दे दिया कि टीवी भी मतलब मैं टीवी करती थी उन ज़माने में, मैं जियो पे थी, और शाम में 1-2 घंटे मैं क्लिनिक किया करती थी। कभी कुछ अटैचमेंट्स, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। जो मैंने कंटिन्यूसली शुरू किया है बाकायदा अपने आप को वेल इक्विप्ड करके उस नॉलेज से, उन सारी पढ़ाई से, वो मैंने शुरू किया है 2015 से, 14 के एंड से एक्चुअली। तो बस उस वक्त से अब तक ये सिलसिला जारी है और अल्लाह का बहुत शुक्र है। किस में ज़्यादा खुश और मुतमईन महसूस करती हैं, व्हाइल यू ऑन टीवी या जब आप अपनी क्लिनिक में होती हैं? आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अपनी क्लिनिक में होती हूँ, जब मैं ख़वातीन के मसले और मेरे हाथ से शिफा होती है ना जब, तो मुझे उससे बेहतर फीलिंग फरा दुनिया में कोई नहीं लगती। How you became so strong? मुझे लगता है जब ये मेरा फेथ अल्लाह पे कामिल हुआ ना, बस उसके बाद मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आ गई। उससे पहले इंसान, चाहे वो पेरेंट्स भी तो इंसान है ना, बिल्कुल, बहन भाई भी इंसान है, दोस्त भी इंसान है, और जो और रिश्ते हैं आपके वो भी इंसान होते हैं, औलाद। लेकिन जब मुझे ये मैंने लर्न किया विद टाइम कि बस अगर वो है साथ। फरा मैंने पहला जब उम्रा किया ना, तो ये 2014 की बात है, जनवरी 1 थी। ये भी उस वक्त किक स्टार्ट नहीं हुआ था आपका करियर टेलीविजन पे? नहीं, 2014 पे मैं जियो में मॉर्निंग शो कर रही ओके, ठीक कर रही थी, और मैं खास इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी उन दिनों। तो मैं 1 जनवरी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे देखूं कि मैं
वहाँ हूँ। तो मैं हरम में थी और मुझे बड़े लोगों ने, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे चचा ने मुझे कह के भेजा था कि जिस पहली दुआ इस तरह करते हैं, इस तरह जैसे जब जाते हैं बताते हैं। तो मैंने दुआ मेरी ये थी, दुनिया छोड़ जाए साथ। मैंने कहा मैं क्या मांगूं, खाना काबा पे नजर पड़ती, क्या मांगूं कुछ समझ में ना आए। फिर मैंने ये अपने दिल में कर लिया था कि बस मैंने ये मांगना है। सोचो मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, बिल्कुल, और मतलब अपने बच्चों की खैर, चीजें सब कुछ मांग सकती हूँ। अगर वो मेरे साथ होगा तो मुझे कभी अकेलापन नहीं लगेगा। और वो मैंने मांगा और उसके बाद मेरे साथ मिरेकल्स हुए। मुझे खुद ये विद टाइम रियलाइज हुआ कि मेरी ये दुआ कबूल की गई। अब शायद लोग इसको मुझे सिनकी कहें, पागल कहें, जो भी कहें, लेकिन so miracle happened। अच्छा, और ये जो एक जिंदगी का डाउन फेज या फिर एक इमोशनल जो ट्रॉमा था, उसको कैसे फेस किया? देखो ना, एक नहीं आए ना, बहुत सारे आए। सो एक के बाद एक से गुजरी, फिर स्ट्रांग हुई, फिर एक से गुजरी, फिर स्ट्रांग हुई। क्या मतलब? ऑब्वियसली एक सेपरेशन, फिर बच्चों को ब्रॉटअप करना, और फिर वो अपना उनके साथ कोलेशन बनाना बच्चों के फादर के साथ। ये बड़ा एक काम होता है दोनों पार्टनर्स का, कि किस तरह से, बड़ा मुश्किल है। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी हिम्मत से हो गया। वहाँ से भी बहुत अच्छा रहा, यहाँ से भी बहुत अच्छा रहा। ओके, एंड यू वर लकी इनफ टू फाइंड सुटेबल पार्टनर? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक ऐसा टाइम भी आया लाइफ में, मैं मॉर्निंग शो कर रही थी, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है। ये वाला टाइम भी आया, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि ये जो सोसाइटी है हमारी, इसमें बहुत नॉर्म्स को फॉलो करना जो है ना, वो बस बड़ा ज़रूरी हो जाता है अगर आप ऑड फील नहीं करना चाहते। He was not married before, आपकी जो दूसरी He was never married, yes। जो मेरे हस्बैंड हैं अदनान, he was never married। मैं उनके लिए लड़कियां ढूंढती थी। हैं? क्यों? क्योंकि वो रहते बाहर थे पाकिस्तान से, तो वो नहीं, वो कजन्स होते कि यार अब तो शादी करा दो, लड़की देसी ढूंढनी है। खुद रह बाहर है, लड़की देसी। और मैं अपनी दोस्तें दिखा रही होती थी, ये देख लो, ये देख लो, अच्छा ये देख लो, इसको ये देख लो। तो फिर वहाँ से ये नौबत कैसे आई? ये हाँ, दोनों ने नहीं बिल्कुल कोई सोचा था, ये बड़ों ने सोचा कि अच्छा ये कर लेते हैं, ये तो ये सही रहेगा। तो मैंने कहा है, सवाल ही नहीं, मुझे तो उसके सारे चक्कर पता है, अफेयर्स पता है उसके। तो बस वो फिर इस तरह हो गया। लेकिन वो अच्छा हो गया? अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, जो कि शायद मैं शुरू में नहीं समझ रही थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आर यू अ हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन, जो कि जितना कि लोग समझते हैं मॉर्निंग शो की होस्ट? आई एम नॉट एट ऑल, आई एम नॉट एट ऑल, बिल्कुल हेडस्ट्रॉन्ग नहीं। मैं तो बहुत तुम सोचो ना, मतलब एक खातून जो कि सक्सेसफुल भी है बज़ाहिर, वर्ल्डली के टीवी पे भी आ रही हैं और पैसा भी कमा रही हैं और एंडोर्समेंट्स भी कर रही हैं और ये सब कुछ उनके पास है, वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहती, जो देखती, जो कर सकती थी ना। तो मैंने तो, मेरे अब्बा, मेरे चाचा ने जो बोला कि अच्छा ठीक है सही है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया होगा या नहीं बोला होगा या कभी अप्रोच नहीं हुआ होगा। मैंने कहा अच्छा जो आप लोग कह रहे हैं ठीक है। मुझे बड़ा खौफ है, मैं अंदर से बड़ी खौफजदा खातून हूँ। लेकिन इसका मतलब है कजन्स आर मोर रिलायबल, डिपेंडेबल? दे नहीं यार, इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, वो इट वेरीज। हाँ, वेरीज। मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे शायद मेरे हवाले से ये आप कह सकते हैं। उस वक्त तक देखो ना, मेरी जब शादी हुई तो मैं मेंटली भी मैच्योर हो चुकी थी, चीजें मुझे प्रिजर्व करना आ चुकी थी, कैसे हैंडल करना है वो भी आ चुका था। एज का भी फर्क आ जाता है ना, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर। बच्चों ने कैसे इस डिसीजन को लिया और उनको कैसे इस पे? शुरू में तो ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा सा, यहाँ से पेरेंट्स की भी मेरी सपोर्ट थी, फिर मेरे चचा ने भी इस चीज़ को खासा सीरियस लिया हुआ था, बच्चों के साथ अटैचमेंट और ये करना। और शुरू में तो देखो बच्चों ने, उस वक्त मुझे, मेरी बेटी काफ़ी इफेक्टेड हुई थी, हाँ, लेकिन फिर विद टाइम ये प्रूव हो गया कि अम्मा बुरी हैं और अदनानू सबसे अच्छे हैं। तो ये हुआ। So he's called अदनानू। वो अदनान थे ना, अदनान लोधी, तो वो
पहले अदनान मामू थे यार फिर वो नानू हो गए। ठीक है। हाँ, सो अब नानू सिर्फ मेरे बच्चों के नहीं है, घर के सारे बच्चों के नानू है। अच्छा। हाँ, सो ये रहा सिलसिला। अस्सलाम डॉक्टर। ये डॉक्टर हिना है। अच्छा। ये हमारा कंसल्टेशन रूम है। फरा ठीक है, तो यहाँ पे सारा दिन गुजरता है। यहाँ पे गुजरता है। अच्छा शायद फन टाइम क्या होता है? रिलैक्स चिल टाइम फैमिली के साथ। मगर क्या करती हैं? म्यूजिक सुनती हैं, मूवी देखती हैं? मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ, मैं रात को जाऊंगी हमारा खाना साथ होगा। मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ मैं जितना भी लेट आऊँ मेरे साथ खाना है। हालांकि गलत बात है लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। तो अगर मैं क्लिनिक से फारिग होकर जितने बजे पहुँचूँ, मुझे होता है कि मैं बच्चों के साथ खाना खाऊँ। हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। बच्चे अब कमरे में जाते हैं, टीवी चलाते हैं या टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, अलग खाते हैं। हाँ, सो मैं ये कोशिश करती हूँ रदनान कि हम कम से कम